हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं स्टार्टअप स्टडी के साथ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी की गणित कक्षा 10 अध्याय 5 का प्रश्नावली 5.3 क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले के प्रश्नों का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में किया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो एक बार अवश्य देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या दिया गया है। बोला गया है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 दिए गए हों। मतलब दूसरा पद हमें 14 दिया गया है और तीसरा पद 18 दिया गया है। तो समांतर श्रेणी के 51 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम समांतर श्रेणी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, समांतर श्रेणी और इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं उन सबका डिटेल में डिस्कशन इस अध्याय के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में किया गया है। अभी हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, एपी के प्रथम n पदों का योग कैसे ज्ञात किया जाता है। हमें मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी हमें दी गई है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इसी तरह से डॉट डॉट अंतिम पद दिया गया है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दिया गया है और यह एक एपी है। तब जिसका प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है, nवां पद क्या है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है। तब देखिए प्रथम n पदों का योगफल क्या होता है, यस एन बराबर n/2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद होता है। ठीक, यस एन मतलब क्या है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, मतलब प्रथम n पदों का योगफल बराबर, आपको सिंपल से याद रखना है कि कुल पदों का हम हाफ कर देंगे, मतलब n/2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद, पहला पद प्लस अंतिम पद। ठीक, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यस एन बराबर n/2 इंटू प्रथम पद। देखिए समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, ए होता है, तो हम लिख देंगे ए प्लस अंतिम पद क्या होता है, nवां पद को अंतिम पद बोलते हैं an, या फिर इसी को l से भी हम लिखते हैं। तो अंतिम पद हमने क्या ले लिया, l ले लिया। तो आपको ये सूत्र याद रखना है, जब समांतर श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद दिया गया हो तो योगफल ज्ञात करने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस यल क्या है, अंतिम पद है, और अंतिम पद को हम nवां पद से भी डिनोट करते हैं, an से दर्शाते हैं, तो इसके स्थान पे हम an भी लिख सकते हैं। तो यह सूत्र मेरा हो जाएगा। अब इसके आगे कैसे हल कर सकते हैं, एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस an क्या है, nवां पद है, और हम जानते हैं कि किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक, जिसका डिस्कशन हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में किया है। अब क्या हो जाएगा, इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। अब इसको आगे हल करेंगे तो क्या होगा, एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आपको ये सूत्र याद रखना है, जब समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर दिया गया हो तो इस सूत्र की मदद से प्रथम n पदों का योगफल हम अर्थात एस एन बराबर ज्ञात करेंगे। ठीक, अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 हल करते हैं। देखिए हम लोग लिखेंगे हल। ठीक, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है, एपी का दूसरा पद और तीसरा पद हमें दिया गया है। तो दूसरा पद मतलब ए टू बराबर हमें क्या दिया गया है, दूसरे पद के लिए क्या दिया गया है, संख्या 14, तो लिखेंगे 14। ठीक, अब ए टू का व्यापक रूप क्या होता है, ए प्लस डी। ठीक, बराबर 14 हमें दिया गया है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए डी कैसे आया, हम जानते हैं चूंकि nवां पद क्या होता है समांतर श्रेणी का, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक, यंग का मान यदि हम 2 लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस 2 माइनस 1, 2 में 1 घटाएंगे 1 आएगा, 1 डी मतलब डी। तो इस तरह से ए टू का व्यापक रूप क्या होगा, ए प्लस डी होगा, बराबर 14 हमने लिख दिया, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब पुनः हमें क्या दिया गया है, देखिए तीसरा पद, अब क्या दिया गया है, तीसरा पद हमें ए3 बराबर दिया गया है, तीसरे पद के लिए संख्यात्मक मान क्या दिया गया है, 18, तो हम लिख देंगे तीसरा पद क्या है, 18 है। अब ए3 का व्यापक रूप क्या होगा, देखिए ए प्लस 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा, यंग के जगह पर 3 रखेंगे तो 3 माइनस 2 मतलब
3 में 1 घटाएंगे 2 आएगा, 2d हो जाएगा। या सिंपल आपको समझना है, तीसरा पद है 3 है तो 3 से 1 कम करके d के साथ लिखेंगे तो 2d हो जाएगा बराबर 18। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 को हल करके हम a और d का मान प्राप्त करेंगे। तो चलिए समीकरण 2 में 1 को हम माइनस करेंगे। हम लिख देंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से। इसका मतलब यह हुआ कि समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर। तो चलिए हम लोग घटाते हैं। समीकरण 2 क्या दिया गया है, a प्लस 2d बराबर का 18। समीकरण 1 क्या दिया गया है, a प्लस d बराबर 14। ठीक, अब दोनों को हम माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब इनको हम घटाएंगे तो देखिए a यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस में हो गया तो a कैंसिल हो गया। अब 2d में 1d घटाएंगे कितना आ जाएगा, d बराबर 18 में 14 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो d का मान देखिए सीधे सीधे हमें 4 प्राप्त हो गया। अब d का मान 4 प्राप्त हो गया तो हम समीकरण d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए हम लिख देंगे अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए समीकरण 1 में रखेंगे, क्या आता है। अब समीकरण 1 हमें दिया गया है a प्लस डी बराबर 14। तो क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस डी का मान क्या है, 4 हमने प्राप्त किया है तो यहाँ पे लिखेंगे 4 बराबर 14। तो a बराबर क्या हो जाएगा 14, 4 को इधर पक्षांतर करेंगे तो -4 होगा। तो a बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक, इस तरह से हमने a का मान और d का मान प्राप्त कर लिया है। अब हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि AP के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं, लिख देंगे, चूंकि हम जानते हैं कि यस n प्रथम n पदों का योगफल क्या होता है, a प्लस n/2 इंटू a प्लस n-1 इंटू d होता है। ठीक, और हमें n बराबर कितना लेना है, 51 पद। तो हम लिखेंगे n बराबर 51 लेंगे। ठीक, तब देखिए क्या होगा, इसलिए हम लिख देंगे कि यस 51 बराबर क्या होगा, n के स्थान पे क्या लिखना है, 51/2 इंटू यहाँ पे 2a होता है, 2a। ठीक, तो 2 हो जाएगा। a का मान हमें कितना दिया गया है, a का मान देखिए हमने 10 प्राप्त किया है तो 10 लिखेंगे, प्लस n-1, n के स्थान पे क्या लिखना है, 51। तो 51 - 1 हो जाएगा इंटू d का मान हमने क्या प्राप्त किया है, 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 4। अब इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 51/2 इंटू 2 दहाम कितना हो जाएगा 20, प्लस 51 में 1 घटाएंगे 50 होगा, 50 में 4 का गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, 200 आ जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 51/2, 200 में 20 जोड़ेंगे 220 हो जाएगा। तो n पदों का योग ज्ञात करना, कोष्टक का मतलब होता है गुणा, तो कोष्टक खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। हम लिखेंगे 220। अब ऊपर नीचे कटेगा तो काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 1 0 है तो श्रेणी के प्रथम n पदों का योग क्या होता है, 51 गुणे 100 बराबर सूत्र होता है, हम जानते हैं। अब चलिए हम गुणा करेंगे 51 में 110 का इंटू, तो 110 में आप 51 का गुणा कीजिए, n-1 इंटू 1 0 है तो 1 0 आ जाएगा, ये हमें पता है। ठीक, अब इसी बेस पर हम क्या करना है, हल करेंगे। 11 में 51 का गुणा करना है, हम लिखेंगे कितना आ जाएगा, इसलिए क्या बोला गया, 51 गुणे 11 पदों का योग 49 0 का, तो यंग के जगह पर क्या लिखना है, 11। देखिए यह 7 लिखेंगे मतलब आ जाएगा प्रथम 7 पदों का योग में, तो यंग के जगह पर 7 लिखेंगे, 7/2 1 6 5 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू 5600, और यह 7 पदों का योग फल हमें कितना दिया गया है, 49 दिया गया है। तो कितना हो जाएगा, 49 बराबर 7/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक, अब 2 देखिए इस साइड भाग में है तो इधर जाएगा तो गुणा में होगा, और 7 ऊपर है गुणा में है तो इस साइड आएगा तो भाग में होगा। इस प्रकार से कितना हो जाएगा, 49 गुणे 2 गुणा में चला जाएगा और 7 क्या आ जाएगा, बट्टे में आएगा, बराबर इतना हो जाएगा।
इधर बचा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बचा। ठीक, यहाँ पे देखिए हम मान रखेंगे, यंग का हमने मान कितना लिया है 7, तो यहाँ पे यंग का मान हम 7 रखेंगे। ठीक, तो देखिए इस प्रकार से जब हम यंग का मान 7 रखेंगे, यंग का मान 7 रखेंगे तो 7 में 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6d आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से कितना हो जाएगा 6d, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6d हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, कितना आ गया 7 गुणे 2, 7 दूना कितना होगा 14, या फिर लिखिए 7 गुणे 2 बराबर, इस साइड क्या है 2a प्लस 6d, तो 2 हम कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा a प्लस 2 तिहाई 6, 3d बचेगा। अब 2 इस साइड भाग गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या होगा भाग में होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 7 गुणे 2 बटे क्या हो जाएगा 2 बराबर a प्लस 3d। ठीक, अब 2 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 7, 7 बराबर a प्लस 3d। अब इसके बराबर a है, मतलब इसके बराबर a होगा, तो हम लिख सकते हैं a प्लस 3d बराबर 7, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, अब देखिए पुनः क्या दिया गया है, हम पुनः लिख देंगे, पुनः क्या बोला गया है कि प्रथम 17 पदों का योग 289 है, मतलब कि यह 17 हमें कितना दिया गया है 289 दिया गया है। ठीक, और हम जानते हैं कि यह 17 का व्यापक रूप क्या होगा, यस एन बराबर होता है ये सूत्र। अब इस पे हम फिट करेंगे, एन के जगह पर क्या लिखेंगे 17, तो क्या हो जाएगा 17 बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1, मतलब 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर 289। अब इसको आगे हम लोग हल करेंगे। देखिए अब आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 17 बटा 2, इस समय इस साइड 17 बटा 2, 2 क्या है भाग में है तो इधर पक्षांतरण करेंगे तो गुणा में होगा, 17 गुणा में है तो इधर पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा भाग में होगा। इस प्रकार से कोष्टक के अंदर क्या बचा 2a प्लस 17 में 1 घटाएंगे 16d हो जाएगा बराबर 289 गुणा 2 हो जाएगा बटा 17 हो जाएगा। अब 17 एकम 17, 17 17 हम 289 होता है, 17 का वर्ग 289 होता है, तो 17 में 17 का गुणा करने पर 289 आएगा, इसलिए 17 एकम 17, 17 17 हम 289, ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। अब इस साइड देखिए इसको हल करेंगे क्या है 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 2 अट्ठे 16, इतना होगा बराबर 17 गुणे 2, 2 इस साइड गुणा में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा भाग में होगा। इस प्रकार से a प्लस 8d बराबर हो जाएगा 17 गुणे 2 बटा 2 हो जाएगा, 2 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से क्या बचा a प्लस 8d बराबर 17 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो a और d का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम 60 में इसको हल करते हैं। समीकरण हम लिख देंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मतलब समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 हमें क्या दिया गया है a प्लस 8d बराबर 17। ठीक, और समीकरण 1 क्या दिया गया है a प्लस 3d बराबर 200 बराबर 7। ठीक, अब इनको घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस का चिन्ह हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में है। अब 8d में 3d घटाएंगे 5d आएगा बराबर 17 में 7 घटाएंगे 10 आएगा। तो इस तरह से d बराबर क्या हो जाएगा, d के गुणा में 5 है, 5 को इधर पक्षांतरण करेंगे क्या होगा भाग में, मतलब 10 बटे 5 होगा, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, कितना आ जाएगा d का मान 2 आ जाएगा। ठीक, और तथा d का मान 2 आ गया। अब d का मान समीकरण 1 में रखेंगे यहाँ पे 2, तो 2 तिहाई 6 होगा, 6 को इधर पक्षांतरण करेंगे तो 7 माइनस 6 बराबर क्या होगा 1, मतलब a का मान क्या आ गया 1 आ गया, a बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, अब हमें क्या ज्ञात करना है AP के प्रथम n पदों का योगफल, तो हम लिख देंगे चूंकि, इसलिए, या फिर लिख देंगे इसलिए SN बराबर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं SN बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब हम जो मान हमें प्राप्त है हम उसको लिखेंगे n/2 इंटू 2a, a का मान हमें क्या प्राप्त है 1, तो लिखेंगे 1 प्लस
n माइनस 1 इंटू डी का मान हमने क्या प्राप्त किया है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे गुणा में 2। अब इसको हल कीजिए तो क्या आएगा, देखिए n/2 इंटू 2 एकम 2 प्लस कोष्टक खुलेगा तो गुणा होगा 2n माइनस 2 होगा। अब यहाँ से 2 प्लस में है 2 माइनस में है तो कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से कितना आ गया n/2 गुणा कोष्टक के अंदर क्या बचा 2n बचा, कोष्टक का मतलब होता है गुणा, तो क्या हो जाएगा 2n। अब ऊपर नीचे 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचा n मतलब n², कितना आ गया n² आ गया। ठीक, अतः हम लिख देंगे कि हमें यन का मान क्या प्राप्त हुआ n²। तो अतः हम लिखेंगे कि दी गई एपी के समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग Sn बराबर क्या है n² होगा। ठीक, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, तो इस तरह से आपको हल करना है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर क्या दिया गया है पढ़ते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग पढ़ेंगे। क्या दिया गया है, दर्शाइए कि A1 A2 डॉट डॉट इसी प्रकार से AN डॉट डॉट से एक AP बनती है। मतलब समांतर श्रेणी के हमें पद क्या दिए गए हैं A1 A2 A3 A4 इसी तरह से डॉट डॉट AN। ठीक, और यह एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। मतलब कि नीचे हमें कुछ कथन दिए गए हैं A बराबर और B बराबर इतना दिया गया है। तो और आगे बोला गया है साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। देखिए हम लिखेंगे हल। ठीक, सबसे पहले पहला नंबर हल करेंगे। हमें पहला नंबर क्या दिया गया है AN बराबर दिया गया है 3 + 4n। ठीक, और इससे क्या है AP निरूपित हो रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, मतलब nवां पद हमें समांतर श्रेणी का AN बराबर 3 + 4n दिया गया है। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे n बराबर, यदि हम n बराबर 1 लेते हैं तब देखिए क्या हो जाएगा A1 n की जगह पर 1 रखेंगे तब बराबर क्या हो जाएगा 3 + 4 और n की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 एकम 1 चौको 4 हो जाएगा। इस प्रकार से कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार से n बराबर यदि हम 2 लेते हैं, n बराबर 2 लेते हैं तब क्या हो जाएगा A2। ठीक, A2 बराबर क्या हो जाएगा 3 + 4 और n की जगह पर क्या रखेंगे 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 8 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 11 होगा। इसी प्रकार से यदि हम n बराबर क्या लेते हैं 3 लेते हैं, ठीक, तब क्या हो जाएगा A3 बराबर हो जाएगा 3 + 4 और n के स्थान पे क्या रखेंगे 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 12, 12 में 3 जोड़ेंगे 15 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप आगे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे एक श्रेणी बना रहे हैं तो देखिए क्या प्राप्त होगी, इसलिए हम लिख देंगे इसलिए AP होगी क्या हो जाएगी AP क्या हो जाएगी श्रेणी। देखिए AP का पहला पद क्या हो गया 7, दूसरा पद हो गया 11, तीसरा 15, इसी प्रकार से डॉट डॉट और nवां पद हमें क्या दिया गया है 3 + 4n, 3 + 4n हमें दिया गया है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, लिख देंगे यहाँ देखिए प्रथम पद, अब यह एक समांतर श्रेणी हमें प्राप्त हो गई। अब समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है A का मान क्या दिया गया है 7, प्रथम पद क्या दिया है 7 और D बराबर हम ज्ञात करेंगे, D बराबर क्या होता है दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे A2 - 7 तो 11 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा 4 आएगा। या फिर आप A3 में से A2 घटा सकते हैं 15 - 11 तो कितना आएगा 4 आएगा। तो इस तरह से D का मान आ गया 4। अब आगे क्या बोला गया है कि प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे अब क्या ज्ञात करना है यस सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, मतलब प्रथम 15 पदों का योगफल। तो यस 15 बराबर क्या हो जाएगा, यस 15 बराबर हो जाएगा, हम जानते हैं कि चूंकि यहाँ पे हम बता दे रहे हैं आपको यस n बराबर होता है n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू D होता है। अब यहाँ पे n के स्थान पे हमें क्या रखना है 15, तो यस 15 बराबर हो गया 15/2 इंटू 2a + 15 - 1 इंटू D। ठीक, अब हम यहाँ पे A और D का मान रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 15/2
15/2 इंटू 2a, 2a का मान क्या हमने प्राप्त किया है 7, प्लस 15 में 1 घटाएंगे क्या आएगा 14, गुणे डी का मान क्या प्राप्त हुआ है 4। ठीक, अब इसको हल कीजिए तो कितना आएगा 15/2, 7 दूना 14 हो जाएगा, प्लस 14 चौको 14 दूना 28, 14 28 14 42, 14 चौको कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 56। अब इसको हल कीजिए तो कितना आएगा 15/2, कोष्टक के अंदर क्या आ जाएगा, जोड़िए आप 56 में 14 जोड़ेंगे तो 56 4 60 10 70, कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। अब इसको हम ऊपर नीचे कट करेंगे, कोष्टक का मतलब होता है गुणा, तो क्या हो जाएगा गुणा 70 हो जाएगा। तो 2 से 2 1 कम 2, 2 3 6, 1 बच गया, चिपकाएंगे 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 35 आ गया। 35 में अब 15 का गुणा करेंगे, देखिए 15 पचे 75 हो जाएगा, 75 की 5, 7 बच गया, 15 3 45, 45 7 52 आ जाएगा। तो इस तरह से कितना आ गया, यस 15 बराबर गया 525 आ गया। तो अतः हम लिख देंगे, अतः प्रथम 15 पदों का, अतः दी गई एपी के प्रथम 15 पदों का योगफल बराबर कितना होगा 525 होगा, या फिर है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, इसी प्रकार से हम लोग दूसरा नंबर हल करेंगे। देखिए जस्ट इसी प्रकार से हम लोग दूसरा नंबर हल करेंगे। दूसरा नंबर हमें क्या दिया गया है, ए एन बराबर दिया गया है 9 - 5n। ठीक, यदि इसी प्रकार से n बराबर हम 1 लेते हैं, n बराबर 1 लेते हैं, तो a1 बराबर क्या हो जाएगा 9 - 5, और n के स्थान पे 1 रखेंगे, तो 5 1 कम 5, 9 में 5 घटाएंगे कितना आएगा 4 आएगा। इसी प्रकार से a2 मतलब n बराबर यदि हम 2 लेते हैं, तब क्या हो जाएगा a2 हो जाएगा बराबर 9 - 5, और n की जगह पर 2 रखेंगे, बराबर कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 9 में 10 घटाएंगे -1 आएगा। इसी प्रकार से यदि n बराबर हम 3 लेते हैं, तब देखिए क्या होगा, a3 बराबर क्या हो जाएगा 9 - 5, और a की जगह पर 3 रखेंगे, तो 3 पचे 15 आएगा, 15 में 9 हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा। ठीक, आप हल यहाँ पे कर सकते हैं। इसी प्रकार से आगे हम लोग हल करेंगे। तो देखिए अंतिम पद an बराबर हमें क्या दिया गया है 9 - 5n दिया गया है। अब इन पदों के यदि हम श्रेणी के रूप में रखें तो हमें क्या प्राप्त होगी, इसलिए एपी होगी, हमें एपी क्या प्राप्त होगी, देखिए पहला पद क्या है 4 है, दूसरा पद -1, तीसरा पद -6, और इसी प्रकार से डॉट डॉट अंतिम पद क्या है nवां पद 9 - 5n है। ठीक, अब इसको हल करेंगे हम। हमें क्या बोला गया है, प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम लिख देंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ ए बराबर क्या है, प्रथम पद 4 है, और डी बराबर क्या है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, -4 -1 -4 कर देंगे तो कितना आएगा -5 आएगा, तो डी का मान क्या आ गया -5 आ गया। तो इस तरह से लिख देंगे। अब हमें क्या हल करना है, प्रथम 15 पदों का योगफल इस कंडीशन में। तो क्या हो जाएगा, यस 15 बराबर हो जाएगा n/2 इंटू, आप ए वाला फार्मूला यूज कीजिए या प्रथम पद प्लस अंतिम पद वाला फार्मूला यूज कीजिए, तो क्या हो जाएगा a + l। ठीक, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो चलिए इस वाले फार्मूला में हम लोग हल करते हैं। इसके माध्यम से क्या हो जाएगा n/2, n का मान क्या है 15, तो हम लिखेंगे 15/2 इंटू ए का मान क्या है 4 है, और प्लस यल क्या है अंतिम पद क्या है 9 - 5n है, 9 - 5n, और यंग का मान हमने क्या रखना है, हमें क्या रखना है 15, तो यहाँ पे यंग के जगह पर क्या रखेंगे 15। ठीक, या आप इस वाले फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि डी का मान हमें प्राप्त है। अब इसको हल कीजिए तो क्या आएगा 15/2, 4 प्लस, देखिए 15 × 75, 75 में हम 9 माइनस करेंगे। ठीक, या फिर आपको सिंपल लिखना है +9 - 15 × 75 बराबर क्या हो जाएगा 15/2। अब इसको हल कीजिए आगे, 15/2 कोष्टक में क्या हो जाएगा 9 4 कितना हो जाएगा 13, 13 - 75।
अब एक संख्या प्लस में हो एक संख्या माइनस में हो तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे। 75 में आप 13 घटाएंगे, देखिए 75 में हम 13 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 6, 62 आ जाएगा। ठीक, और बड़ी संख्या क्या है, माइनस है, इसलिए माइनस में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, गुणा -62 आ जाएगा। कोष्टक का मतलब होता है गुणा। अब देखिए ऊपर नीचे कटेगा तो हम काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 3 6, 2 एक कम 2, कितना आ गया, -31 आ गया। -31 का 15 में गुणा करेंगे कितना आएगा, -15 एक कम 15 की 5, हाथ की 1, 15 तिया 45, एक आ जाएगा 46। इस प्रकार से आ गया 465। ठीक, कितना आ गया, -465 आ गया। तो हम लिख देंगे दूसरा नंबर भी इसी प्रकार से, अतः दी गई एपी के प्रथम 15 पदों का योगफल यस 15 बराबर -465 होगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, तो इस तरह से दोस्तों आई होप क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 आपको यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सभी टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। यदि किसी भी टॉपिक्स में कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का रिप्लाई अवश्य देंगे। अब इसके आगे के प्रश्नों का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।